जैन साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड, ये क्लास 8th का चैप्टर है, ठीक है, हिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे क्रॉप्स फॉर यूरोप। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो जितने भी ट्रेडर्स आए थे, ठीक है, उन्होंने पैसे कैसे कमाया, मतलब हर जितना हो सके उतना पैसा कमाया। उन्होंने देखा नहीं जो जो पीजेंट थे वो मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता उन्हें। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था, ठीक है। मैंने देखा, जो मैंने बताया था, बंगाल में कैसे परमानेंट सेटलमेंट लगाया, ठीक है। फिर नॉर्थ में कौन सा सेटलमेंट लगाया था, महलवाड़ सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद जो साउथ में कौन सा सिस्टम लगाया था, कौन सिस्टम था बताना, मुंडो सिस्टम, ठीक है। इनके डिफरेंट भी आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट में हर 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 एक लोग से पैसे लिए जाते थे, ठीक है। फिर महलवाड़ी सिस्टम में एक विलेज होता था, ठीक है, उसको महर बोलते थे, ठीक है। फिर वहां से पैसे लेते थे। ऐसे आपको डिफरेंट भी याद रखने हैं, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन, कल बोल दिया, परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पैसे जितना टैक्स था वो फिक्स कर रखा था, ठीक है। और महलवाड़ी सिस्टम में फिक्स नहीं था टैक्स, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ बेसिक बता दिया था। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। अब कहाँ पे, क्रॉप्स फॉर यूरोप। देखो, जितने भी ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है, जितने भी, तो उन्होंने पहले देखा कि पैसे कैसे कमा सकते हैं। उन्होंने हर तरीके से, हर मुमकिन से पैसे कमाया, ठीक है। फिर दूसरी नज़र से देखा कि यहाँ से क्रॉप भी हमें मिल सकती है, ठीक है। तो आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है, कंपनी फोकस्ड ऑन कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। तो जो कंपनी थी ना, उन्होंने फोकस किया ओपियम और इंडिगो पे। अब ये ओपियम क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने पार्ट बनाया था तो मैंने आपको बताया था। फिलहाल उस टाइम पे मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था। जो ये ओपियम होता है एक ड्रग्स टाइप का नशीली पदार्थ, ठीक है। और इंडिगो जो कलर, जो नील होती है ना, डाई, ठीक है। अभी इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा डिटेल में, फुल में लिखा हुआ है, ठीक है। एक एक शब्द बताऊंगा, ठीक है। तो कंपनी ने ओपियम और इंडिगो पे फोकस किया, ठीक है। द ब्रिटिशर्स फोकस कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। जितने भी जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन इन्होंने इंडिया में जगह जगह पे फोकस किया, ठीक है, क्रॉप्स पे, ठीक है। जबरदस्ती मतलब इन्होंने जितने पीजेंट थे, ठीक है, जबरदस्ती उन्होंने ये क्रॉप्स उगवाई। जैसे कि जूट बंगाल में उगवाया, ठीक है, और टी असम में, शुगर कैन यूपी में, ठीक है, वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र एंड पंजाब में, ठीक है, राइस मद्रास में। ये जितने भी कल्टीवेट कराए हैं क्रॉप, जितने भी कल्टीवेट कराई हैं, ये सब मतलब फोर्सफुली करवाए गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डज कलर हैव हिस्ट्री। मैंने आपको बताया था इंडिगो के बारे में, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री में इसके जो जो कलर की हिस्ट्री है, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी कलर होते थे उस टाइम पे, ठीक है, जो कॉटन के जो कपड़े होते थे ना, जो डाई होती थी, वो कहाँ से आते थे, ठीक है। उस टाइम पे, यूरोप के टाइम पे वो आती थी। अर्लियर द ब्लू कलर इन प्रिंटेड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट इंडिगो। एक इंडिगो प्लांट होता था, ठीक है, वहां से प्रिंटेड, अगर आपकी कॉपी में, सॉरी, बुक में दे रखा है फिगर टाइप का, ठीक है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल फिगर में बना नहीं सकता, इस वजह से वो थोड़ी सी मिस है, ठीक है। उस टाइम पे इंडिगो एक प्लांट होता था, ठीक है, उससे कलर लिया जाता था, ठीक है। उसकी एक अलग प्रोसेस है, कैसे कलर को, जितने प्लांट को तोड़ने के बाद फिर कैसे कल्टीवेट किया जाता था, ठीक है। उसके बाद फिर कैसे कॉटन में कलर लेके आया जाता था, ये इसकी अलग प्रोसेस है। लेकिन अभी उस टाइम पे बस ये बताना है कि कैसे इंडिगो से कलर लिया जाता था, ठीक है। आगे रखा है, अर्ली द ब्लू कलर इन प्रिंटेड। जो पहले टाइम पे जो ब्लू कलर जो प्रिंट होते थे कॉटन में, ठीक है, वो कहाँ से आता था, इंडिगो से आता था, ठीक है। आगे रखा है, ब्रिटिश पीरियड इंडिगो प्रोड्यूस इन इंडिया, सॉरी, ब्रिटिश पीरियड इंडिगो प्रोड्यूस इन इंडिगो वाज इन ह्यूज डिमांड। अब देखो, इंडिगो की उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी, ठीक है, इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इतनी याद रखना। इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ द इंडिगो इन द वर्ल्ड एट दिस टाइम। उस टाइम पे जो इंडिया था ना, वो बिगेस्ट सप्लायर था इंडिगो की, ठीक है। मतलब उस टाइम पे इंडिगो की बहुत ज़्यादा मान्यता थी, डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा थी, और उस टाइम पे बिगेस्ट सप्लायर इंडिया थी, ठीक है, इंडिगो के बारे में। आगे दे रखा है, वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो। अब इंडियन इंडिगो की डिमांड क्यों थी?
देखो अलग अलग जगह पे, जैसे कि हमने अब कल आपको बता दें वेस्ट इंडीज, अमेरिका, यूरोप में, अगर क्या वहाँ पे अगर हम बोलेंगे मतलब इंडिगो को आएंगे तो वहाँ पे क्या इंडिगो उगेगा? नहीं, इंडिगो उगेगा, पर जैसा उसको कल्चर, जैसा उसको एरिया चाहिए ना, वो इंडिगो को नहीं मिलेगा वहाँ पे। क्यों? उसको चाहिए ट्रॉपिक एरिया। अब इंडिया में आपको इसको मैं इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है, ऊपर मैंने आपको बता दिया, इसे थोड़ा इरेज करते हैं जो कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखो सबसे पहले जो इंडिगो है ना, इंडिगो बेस्ट कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? ट्रॉपिक एरिया, जहाँ पे ट्रॉपिक एरिया होगा, ठीक है। जैसे कि ये नहीं हमारा अर्थ, ये रहा हमारा 0 डिग्री, उसके ऊपर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है सारा 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। इस जगह पे सबसे बेस्ट इंडिगो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर कहीं यूरोप में देखेंगे तो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब इतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा जितना अच्छा इंडिया में होगा, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया की डिमांड, जो इंडिया इंडिगो की थी, इंडिगो फॉर इंडिया, आई मीन जो डिमांड थी इंडिगो की, वो इंडिया इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। इसमें दे रखा है वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडिया के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कंट्री, मतलब जो इंडिया थी ना वो ट्रॉपिक ऑफ कंट्री थी। अगर यहीं पे अगर ये चीज़ अगर यूरोप में होती तो वहाँ पे भी इंडिगो अच्छा होता, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा ट्रॉपिक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इंडिगो होगा बट वो डल टाइप का होगा, मतलब वहाँ पे अलग ही टाइप की कलर जो होता है ना, कलर करने के लिए जो डाई होती है वहाँ पे कुछ अलग ही डाई होगी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिगो प्रोड्यूस इन इंडिया, हर डिमांड जो इंडियन इंडिगो थी ना उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस टाइम पे, ठीक है। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चर डिपेंड एनदर प्लांट कार्डबोर्ड बोर्ड, मैंने आपको बताया था ना अभी कि जो भी यूरोपियन प्रोड्यूस, यूरोप में जो भी क्लॉथ मैन्युफैक्चर होते थे, ठीक है, वो किससे होते थे? वुड प्लांट से, ठीक है, ना कि इंडिगो से। अब आगे बढ़ते हैं। टू मेक वॉयलेट एंड ब्लू डाई, ठीक है, वॉयलेट और ब्लू डाई की होती थी। जो बोर्ड प्रोड्यूसर वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। अब देखो सबसे बेस्ट इंडिगो कहाँ पे होता था? इंडिया में, चलो। लेकिन जो यूरोप में जो पहले से इंडस्ट्री लगा रखी थी बोर्ड प्रोड्यूसर की, ठीक है, किसकी? जो बोर्ड प्रोड्यूसर्स पहले से इंडस्ट्री बना लगा रखी थी उन्होंने कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। तो वो डरते थे अगर इंडिया में, अगर यूरोप में अगर इंडिगो आ गया तो उनकी जो इंडस्ट्री चल रही है उसका चौपट हो जाएगा काम, ठीक है। जब ऐसे कहते हैं ना, अगर हम जिस जगह पे हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक जगह पे हमारी दुकान है, ठीक है, अगर हमसे अच्छा कोई और मेरे बगल से दुकान और कोई खड़ी कर लेगा तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा ना, फिर मेरा उसके आगे कहाँ चलेगी दुकान। तो ऐसे ही वो डरते थे, जो बोर्ड प्रोड्यूसर्स थे वो डरते थे अगर इंडिगो आ गया यूरोप में, ठीक है, तो उनकी दुकान ठप हो जाएगी, क्योंकि जो बोर्ड था ना उसकी जो डाई होती है वो बहुत डल, मतलब कहते हैं ना इसके सामने फीकी थी, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसमें। तो बोर्ड प्रोड्यूसर्स वरीड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो, मतलब इंडिगो से वो डरते थे, अगर मतलब कंपटीशन से डरते थे, अगर इंडिगो आ गया तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। ऑब्वियसली अगर जो चीज़ हमें चलेगी ना हम तो वो खरीदेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। बोर्ड प्रोड्यूसर इन यूरोप pressurized the government to ban the Europe so import the इंडिगो, मतलब जो भी बोर्ड प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, इन्होंने प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे कि जो इंडिगो है ना वो यूरोप में बैन कर दो, मतलब वो इंपोर्ट हुई ना यूरोप में, ठीक है। लेकिन फिर बाद में जो क्लॉथ डायर्स थे, ठीक है, अगर उनकी अगर मानी जाए तो वो भी मानते थे कि जो इंडिगो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। तो फिर बाद में जब इनका प्रेशर बढ़ा, इनका जब दबाव बढ़ा तो क्लॉथ डायर प्रेफर्ड इंडिगो एज अ डाई, ठीक है। जो क्लॉथ डायर थे ना वो प्रेफर करते थे एज अ डाई इंडिगो को, ठीक है। जब इनका दबाव बढ़ा तो बोर्ड वाज द पेल एंड डर, जो बोर्ड है ना वो पेल एंड डर, मतलब उसके सामने क्या कहते हैं ना फीका पड़ जाता था इंडिगो के सामने बोर्ड, ठीक है। तो यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर देयर गवर्नमेंट रिलैक्स ऑन इंडिगो इम्पोर्ट, ठीक है। तो फिर जब यूरोपियन क्लॉथ प्रोड्यूसर का जब दबदबा बढ़ा तो उन्होंने कहा अब आप इम्पोर्ट होने दो, क्या कहते हैं, इंडिगो को, ठीक है, यूरोप में। फिर बाद में इंडिगो प्लांटेशन इन वेरियस पार्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो फिर इंडिगो का जो प्लांटेशन है ना, फिर जगह वर्ल्ड में जगह जगह पे इसका प्लांटेशन होने लगा, ठीक है। आगे एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में डिमांड ऑफ इंडिगो
18th सेंचुरी एंड में इंडिगो की डिमांड बहुत बढ़ने लगी। ठीक है, आगे इंडस्ट्री इन ब्रिटेन में इंडस्ट्री की बहुत इंक्रीजमेंट हुई। क्लॉथ प्रोडक्शन का बहुत इंक्रीजमेंट हुआ। अब देखो, जब उसका इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, ठीक है, अब जब इंडिगो को कलर करके मतलब सॉरी इंडिगो जब कलर एज अ डाई निकाल के किस पे लगाएंगे, कपड़े पे, ठीक है, कपड़ा कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्री में, तो ऑटोमेटिक इंडस्ट्री और कॉटन की क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर वहाँ से आएगा पैसा, फिर बेस्ट बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो फिर एग्जिट, फिर काफ़ी टाइम कुछ टाइम बाद जो अमेरिका और यूरोप की झगड़ा चल रहा था कि अमेरिका आज़ाद होने के लिए, ठीक है, तो बाद में एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका, फिर वेस्ट इंडीज और अमेरिका से इंडिगो का सप्लाई मतलब इंपोर्ट यूरोप में आना बंद हो गया। ठीक है, क्यों, तो फिर जब ये आज़ाद हो जाते हैं अमेरिका, तो फिर बाद में ये मतलब इंडिगो उगाने से मना कर देते हैं। ठीक है, आगे रखा है 1783 to 1789 प्रोडक्शन हाफ, जो 1783 से 1789 के बीच में जो इंडिगो का प्रोडक्शन होता था वो आधा हो जाता था इस कंपेयर टू पहले। जो पहले के कंपेयर में इस टाइम पे जो इंडिगो की जो प्रोडक्शन होती थी वो बहुत आधी, बहुत मतलब बहुत कम रह जाती थी। ठीक है, उसके कंपेयर में आधी क्या कहते हैं सप्लाई, ठीक है, आधी रह जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन इनको चाहिए था इंडिगो चाहिए बहुत मात्रा में, क्योंकि इन्हें चाहिए बहुत सारा पैसा। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, द क्लॉथ डायर लुक फॉर न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई। ठीक है, जो क्लॉथ डायर्स थे इन्होंने फिर अलग अलग जगह पे देखा कि हमें कहाँ से इंडिगो मिल सकता है। ठीक है, तो फिर आगे टॉपिक दे रखा है कंपनी टर्न टू इंडिया। ठीक है, तो जितनी भी जो फिर ये कंपनी थी ना, फिर इन्होंने रुख मोड़ा इंडिया की तरफ। ठीक है, फिर यहाँ से इंडिगो लेना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिमांड इंडिगो इन यूरोप, यूरोप में बहुत सारी इनकी इस इंडिगो की डिमांड चल रही थी, क्योंकि काफ़ी जगह से पहले से ही इंडिगो आना बंद हो गया था। ठीक है, तो फिर इंडिया में जितना यूरोपियन थे, ठीक है, फिर इंडिया में इनकी नज़र गई, फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्ट किए इंडिगो को। ठीक है, आगे दे रखा है कंपनी लुक इन इंडिया टू एक्सपेंड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। ठीक है, तो इन्होंने इंडिया में देखा कि कैसे भी करके हमारा जितना भी जो है ना कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ठीक है, कैसे भी करके मेरा यहाँ पे स्टेबल हो जाए कि यहाँ पे हम फिर इंडिगो पे ले सकें। ठीक है, फिर बाद में लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिगो एक्सपेंड इन बंगाल, सबसे पहले इंडिगो एक्सपेंड होता है बंगाल में। ठीक है, 1788 ऑन 30% इंडिगो इम्पोर्ट इन ब्रिटेन, तो 1788 में इस टाइम पे इंडिया से इंडिगो कितना ज़्यादा 30% इंडिगो जा रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद 1810 में, ठीक है, 95% इंडिगो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से होने लगा, और कहाँ पे इंपोर्ट होने लगा, यूरोप में। ठीक है, तो पढ़ते हैं 1810 में ग्रो अप टू 95%, 1810 में, ठीक है, 95% इंडिगो एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है, इंडिगो का ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि सबको पता था कि यहाँ से बहुत सारा पैसा आएगा। ठीक है, इस इंडिगो की बहुत सारी ट्रेड होने लगी। उसके बाद एजेंट इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन, फिर जो बहुत सारे लोग एजेंट आए, बहुत सारे एजेंट आए, स्कॉटलैंड से आए थे, इंग्लिश से आए थे। ठीक है, तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इसमें, ठीक है, पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, तो अट्रैक्ट टू हाई प्रॉफिट न्यूमिलियंस स्कॉटमैन एंड इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकम प्लांटर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग कहाँ पे आए, इंग्लिशमैन और स्कॉटमैन आए थे। ठीक है, और इंग्लिश से कहाँ से आए थे, इंग्लिशमैन। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में, किस लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, टू बिकम प्लांटर। अब ये देखो, इन्हें तो पता नहीं है, ये तो खेती करना जानते नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जैसे अब इंडिया में आ गए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे किसानों को जितने भी कल्टीवेटर्स उन्हें पैसा देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, ये पैसा लो, तुम ये पैसा लो, बस तुम मेरे लिए यहाँ पे इंडिगो उगाओ। जब उन्हें पहले से पैसा देना लगेंगे, तो जो कल्टीवेटर्स थे, ठीक है, वो लालच में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पैसा दे रहे हैं, उसके बाद इन्हें इंडिगो उगाने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे पैसा। ठीक है, पैसा पहले देते थे, ठीक है, उसके बाद में फिर ये इंडिगो लेते थे। ठीक है, आगे रखा है, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से आए थे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब देखो यूरोप में जब ये जाएगा तो वहाँ पे लोग भी देखेंगे, अगर किसी के दोस्त तो वो भी देखेगा, तो वो भी चाहेगा कि हमें बहुत सारा पैसा मिले। ठीक है, तो जगह जगह से लोग इंडिया में आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट फ्लोरिस्ट,
पैसा ही पैसा, बहुत सारा पैसा फैलने लगा। ऐसा नहीं कि पैसा खुद फैलेगा, नहीं, ये जितने भी जो लोग बाहर से आए थे, अब नॉर्मल सी बात है, जब लोग बाहर से आएंगे तो पैसा लेके आएंगे, तो इन्होंने लोगों को पैसा देना स्टार्ट कर दिया, तुम पैसा लो, पहले से पैसा लो, लेकिन तुम मेरे लिए इंडिगो खाओ, ठीक है। तो फिर आगे, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, तो इंडिगो फिर कैसे कल्टिवेट हो, फिर कैसे उगाने लगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब दे रखा है टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेट, जो इंडिगो कल्टिवेट करने के दो सिस्टम होते थे, कौन से, सबसे पहले निच सिस्टम एंड रियोटी सिस्टम, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, निच सिस्टम और रियोटी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जो कल्टिवेटर, चलो निच सिस्टम में क्या होता था, द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट दे डायरेक्टली कंट्रोल, जितने भी जो बाहर से प्लांटर आए थे, ठीक है, पैसा लेके आए थे, तो उन्होंने क्या किया, या तो वो लोग जमीन खरीद लेते थे या रेंट पे लेते थे, ठीक है, लेकिन उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में रहेगी। ये होता था कब, निच सिस्टम में, खुद की जमीन या फिर कभी रेंट पे लेते थे, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे ऐसा करते थे, जो प्लांटर आते थे उनके अंडर में जमीन होती थी, ठीक है, उस पर फिर किसान जो कल्टिवेटर है उन्हें पैसा दिया जाएगा, फिर उन पर काम कराया जाएगा, सही है। तो फिर दे रखा है जो जमीन होती थी वो डायरेक्ट किसी होती थी, प्लांटर्स की, ठीक है। तो लैंड परचेस और रेंट, जितने भी प्लांटर थे उन्होंने जमीन को खरीद लिया था या फिर रेंट पे ले लिया था। आगे रखा है प्रोडक्शन थ्रू डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट हायर लेबर, ठीक है। तो ये क्या करते थे, लेबर को लिया, मतलब लेबर को हायर करते थे, उन्हें पैसा देते थे, ठीक है, और उनसे ये बोलते थे कि तुम बस इस पर खेती करो। ये किस में होता था, ये निच सिस्टम में हो रहा था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम अभी बताएंगे, उससे पहले रियोटी सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, तो याद रखना, दोनों में डिफरेंस याद रखना। इसमें निच सिस्टम में क्या होता था, जो भी प्लांटर आए थे बाहर से, उन्होंने खुद की खेती खरीदी थी या रेंट पे लेते थे, उसके बाद इसमें लेबर जो काम करती थी पैसा दिया जाता था लेबर को, ठीक है। अब रियोटी सिस्टम में क्या होता था, जो खेती है ना, जो भी हम जो लोग काम करेंगे उन्हीं की खेती होती थी, ठीक है, जितने भी पीसेंट थे उन्हीं की खुद की खेती होती थी, बट ये इनका क्या, ये पर पैसे देते थे पहले ही, ठीक है। पैसा कैसे देते थे, ये लोन में पैसे देते थे, खेती करने से पहले तुम पैसे ले लो, बस फिर खेती करो आप, ठीक है, आप बस इंडिगो हमें आके दो। तो रोटी सिस्टम में क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेटेड वेयर द प्लांटर फोर्स रियोट टू वर्क अंडर एन एग्रीमेंट, जिसे सट्टा बोलते थे, ठीक है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता था, जो विलेज के जो हेडमैन होते थे, अभी मैं बताऊंगा, आगे लिखा हुआ है, इसमें क्या होता था, जो विलेज के हेडमैन होते थे, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया करते थे, किसके बलबूते पे, जो रोटी है, रियोटी है ना, जो रियोटी के कौन होते हैं, ये किसान होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, जो इंडिगो उगाएंगे, ठीक है, उनके बलबूते पे ये कॉन्ट्रैक्ट लेते थे कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, जैसे कि बाहर से कोई प्लांटर आया, ठीक है, तो उन्होंने हेडमैन को पैसा दे दिया कि तुम अपने मतलब इनसे भैया खेती कर रही हो, ठीक है, हमें बस इंडिगो चाहिए, तो पहले पैसा दे दिया करते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो जमीन थी ना, वो जमीन पीसेंट की होती थी, ठीक है, जमीन लोगों की होती थी, और लैंड, इसके बाद लेकिन यहाँ तो बीज के लिए जो खर्चा आता था, ठीक है, और भी जो काम होते थे, ठीक है, तो वो कौन करता था, वो प्लांटर देते थे, ठीक है, बीज का खर्चा देंगे, ठीक है, और जो पैसे वगैरह देंगे, अगर कुछ भी मशीन लेके आनी होगी तो ये कौन करेगा, ये प्लांटर करेंगे, ठीक है। दोनों मतलब समझ गया ना। रियोटी सिस्टम में क्या होता था, पीसेंट की खेती होती थी, उन्हें बस क्या करना था, पहले से लोन दे दिया करते थे, फिर बाद में उनके अंडर में क्या करना, तुम खेती करो, बाद में सारा का सारा तुम क्या करना है, फार्मिंग करनी है, तुम्हें प्रोडक्शन करना है, तुम्हें बाद में हमें सिर्फ प्रॉपर फसल हमें उगा के दे दो, ठीक है, बाद में तुम्हारा पैसा दे देंगे, ठीक है। चलो आगे, इसमें नए सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती थी वो पढ़ते हैं। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली फर्टाइल सॉइल, ठीक है, जो इंडिगो है ना वो सिर्फ फर्टाइल सॉइल पे कल्टिवेट हो सकती थी, सबको पता है, ठीक है। जो इंडिगो है ना वो फर्टाइल सॉइल पे चाहिए, मतलब अगर होगी तो फर्टाइल सॉइल पे होगी, लेकिन फर्टाइल सॉइल पे ऑलरेडी पॉपुलेटेड, वहाँ पे पहले से लोग बसे हुए थे, ठीक है। अगर देखो पहली बात तो, या अगर जहाँ पे लोग बसे हुए पहले से ही, तो वहाँ पे जमीन लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग तुम्हें लेने नहीं देंगे। अगर तुम दूर से आके कहीं पे भी अगर जमीन ले भी लोगे, ठीक है, अगर कहीं जैसे कि पॉपुलेशन जगह से अगर तुम दूर कहीं जाके जमीन लोगे, तो वहाँ पे आने जाने में देखो, उस टाइम पे ऐसा तो होता नहीं था कि कोई ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं, बैलगाड़ी होती थी उस टाइम पे, ठीक है, ट्रक तो होता नहीं था, तो ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम होती थी जब अगर वो दूर ले लेंगे, ठीक है। तो इस बीच में, तो यहाँ पे
फर्टिलिटी सॉइल होगी, जहाँ फर्टाइल सॉइल होगी, वहाँ पे पहले से प्रॉब्लम होती थी, तो इसके बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहती थी लोगों के बीच में और जो प्लांटर उनके बीच में, ठीक है। इसमें आगे दे रखा है कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन ऑफ एक्वायर ऑफ लैंड, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई दंगे होते रहते थे। जब पहली बात तो कोई ज़मीन देगा नहीं, अगर कहीं मिल भी जाएगी तो उनके बीच में झगड़ा होता रहता था, ठीक है। जो अगर कल्टी जहाँ पे ये इंडिगो करेंगे तो फर्टिलिटी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे पहले से लोग थे, अगर वहाँ पे करेंगे तो उनके बीच में झगड़ा होता था, और जो इंडिगो करते थे ना, तो जहाँ जिस जगह पे इंडिगो करते थे तो वो वहाँ पे क्या फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी, ठीक है। फिर बाद में कोई फसल होगी नहीं, बहुत मुश्किल से ऐसा होता था, ठीक है। इस वजह से तो फिर यहाँ पे लड़ाई दंगे होने लगे, ठीक है। और ये रखा है मोबाइलाइजेशन ऑफ वर्कर वाज नॉट इजी, ठीक है। जितने भी वर्कर मिलते थे, अब देखो हमने चलो खेती ले भी ली, कहीं दूर जाके खेती भी ले भी ली हमने, तो जो वर्कर होते थे जो उसमें काम करेंगे तो उन्हें लाना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। ये बहुत मतलब इतना आसान नहीं था कि तुमने खेती चलो ले तो ली, लेकिन अब वर्कर भी आए, ठीक है। इतना मुश्किल होता था कि उन्हें इकट्ठा करना हो ही नहीं पाता था, ठीक है। उसके बाद बहुत मुश्किल होता था कि वर्कर्स को लाने के लिए रिक्वायर्ड टू लैंड लेबर टू ऑपरेट, ठीक है। इतनी सारी लेबर के लेके आना बहुत मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था, लेबर आती क्यों नहीं थी, वो भी उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बट पीजेंट वर बिजी विद राइस कल्टिवेटेड, जितने भी जो पीजेंट थे, ठीक है, वो अपने अपने खेतों में जो राइस कल्टिवेटेड होता था, ठीक है, मतलब राइस उगाते थे, तो उसमें बिजी रहते थे, जिसके कारण यहाँ पे जो इंडिगो उगाने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। कहाँ पे, निज सिस्टम में, ठीक है। अगर देखो इंडिगो उगाएंगे तो फिर उसके लिए हमें सामान भी चाहिए, जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह। कैसे, देखो शॉर्टेज ऑफ प्लब्स एंड बल्केट, ठीक है, बल्केट और प्लब्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती थी। अब जब तुम इतना वो क्या कहते हैं इंडिगो उगाओगे तो उसके लिए प्लब और बुल्क शेयर भी, सॉरी क्या कहते हैं इस पर, बुललॉक, ठीक है, मतलब जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है, उसकी बहुत सारी कमी रहती है। अगर ये सारे खरीद भी लेंगे, अगर ये सारे इन्वेस्ट करके चलो खरीद भी लें, तो इन्हें रखने की जगह फिर कहाँ पे लेके आओगे, तो मतलब ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी किसमें, निज सिस्टम में। इन्वेस्ट एंड परचेज वाज बिग प्रॉब्लम, ठीक है। इन्हें खरीदना, जितने सारे बैलों को तुम खरीदना, मतलब शेयर को खरीदना, मतलब क्या कहते हैं बल्लक को तुम खरीदना, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। इस वजह से ये काम किया नहीं, ठीक है। जो नई सिस्टम है उस पर काम चलाने, फिर किस पे आएगा, रोड सिस्टम। इसमें क्या होता था, पीजेंट की जो खेती होती थी उन्हें पहले से लोन दे दो, ठीक है, उन्हें लोन दे दिया तो वो तुम्हारे अंडर में आप काम करेंगे, उन्हें फसल देनी है, कैसे भी करके तुम्हें अच्छे से फसल दे देंगे, ठीक है। ये किस में होता था, ये रोड सिस्टम होता था, जो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना पढ़ लिया, ठीक है। सप्लाई फ्रॉम पीसेंट बट बिजी राइस कल्टिवेटेड, ये इसी की बात है, ठीक है। बहुत मुश्किल से जो पीसेंट मिलते थे हमें, ठीक है, और क्योंकि वो बिजी रहते थे उसमें। अगर इनके, अब देखो तुमने चलो ठीक है, अगर इतना जो क्या कहते हैं बुललॉक और जो पीजेंट प्लस एंड बुललॉक है, तुम इन्हें चलो खुद नहीं खरीद सकते, तो जो लोगों के पास पहले से इतने सारे पीजेंट थे तो उनके पास पहले से ही जो बल्लॉक मतलब बैलगाड़ी वगैरह होंगे ना, जो ऐसे खेत पे चलती हैं, ठीक है, चलो उनसे ले लेंगे। लेकिन वो पहले से बिजी रहते थे, उनकी खुद की राशि की खेती थी, तो वो वहाँ से भी नहीं ले सकते थे, ठीक है। चलो उन लोगों को इसमें मज़ा नहीं आया, नॉट इंटरेस्टिंग, मतलब इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम, खुद का फिर खेत लो, फिर इतना सारा सिस्टम, लोगों को पहले मनाओ, फिर कैसे वाले उन्हें लेके आओ, अब कुछ आ रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहे हैं, फिर तुम इतना सारा इन्वेस्ट करोगे, इतनी सारी बैलगाड़ी कहाँ से लेके आओगे, तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम होती थी। इस कारण ये फिर चला नहीं सिस्टम, ठीक है, उन्हें मज़ा नहीं आया इसमें। मज़ा किस में आया था, रोड सिस्टम में, ठीक है। इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रोड, अब किस पे होने लगा, रोड पे। इसमें क्या होता था, जो प्लांटर थे ना वो एग्रीमेंट करते थे, चलो ठीक है, विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ रोड, ठीक है ना। किसके बिहाफ पे, जो रोड होते हैं ना, जो पीजेंट, उनके बिहाफ पे जो विलेज हेडमैन होते थे, ठीक है, इनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते थे कि हाँ अब ठीक है, बस आप इन्हें, हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, बस इनको मना लो, इनको कैसे भी करके क्या कहते हैं इंडिगो कल्टीवेट कराओ, ठीक है ना। तो गॉट कैश फ्रॉम प्लांटर लो इन्वेस्ट, ठीक है। तो जितने भी ये प्लांटर थे ना, तो लो इन्वेस्ट पे मतलब कर्ज दिया करते थे, कम रेट पे, कम इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। चलो द लोन, देखो अगर पहले से पैसा देंगे तो वो लालच में आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि पहले से पैसा मिलेगा और वो भी कम इंटरेस्ट पे, तो वो लालच में आगे, ठीक है हमें तो खेती करनी है, तो हम खेती इनके लिए कर ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें पहले से पैसा मिलेगा है, तो अब कहते हैं लालच बुरी बना।
तो इस वजह से इन्होंने चलो खेती करना स्टार्ट कर दी, इंडिगो उगाना स्टार्ट कर दिया। आगे द लॉन कमिटेड द रियोट कल्टिवेटेड इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% एरिया अंडर हिज होल्डर। जितने उनके पास जमीन होती थी उसका कम से कम 25% आपको इंडिगो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो याद रखना, जितने उनके पास जमीन होती थी उन्हें कम से कम 25% अपनी जमीन पे इंडिगो प्रोडक्शन करना ही होगा, ठीक है। आगे दे रखें प्लांटर प्रोवाइड, जितने भी सीड होती है, ड्रिल जो मशीन वगैरह होती थी वो प्लांटर प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। और बाकी जितना काम होता था फार्मिंग हार्वेस्टिंग, इन्हें पूरा कंप्लीट करके इन्हें बाद में इंडिगो सौंप देना होता था, ठीक है। फिर बाद में ये लोग अपना पैसा बांट लेंगे, ठीक है। चलो बाद में द क्रॉप वाज डिलीवर टू प्लांटर आफ्टर हार्वेस्ट, ठीक है। इन्हें बाद में डिलीवर कर देनी है प्लांटर को, ये जितनी भी इन्होंने क्रॉप्स उगाई है, ठीक है, बाद में इन्हें दे देनी है प्लांटर को, फिर बाद में का ऐसा हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या होता था, अ न्यू लोन वाज गिवन रियोट, ठीक है। लेकिन अब इतना सारा काम हो गया ना, मैंने फसल उगाई, ठीक है, उन्होंने पहले मुझे पैसे दिए, मैंने फसल उगाई, उसके बाद फिर उन्होंने फसल दे दी, इन्होंने फिर से पैसा दे दिया, मतलब एक साइकिल जैसा काम चल रहा था। तो मैं ये इसमें मतलब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, ठीक है। अ न्यू लोन वाज गिवन रियोट साइकिल ऑफ लोन, मतलब एक लोन की साइकिल में ये पहले पैसा लो फिर इनके अंडर में काम करो, मतलब ये बुरी तरह फंस चुके थे। इन्हें पैसा दो, ठीक है, मतलब जो जितने पीछे से पैसा लोन पैसा इन्हें देना होता था, ठीक है। फिर इनके अंडर में अगर चाह के भी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि इनके अंडर में अगर तुम नॉर्मल बात है, अगर तुम किसी से पैसा ले लोगे तो तुम्हें उनके अंडर में काम करना ही पड़ेगा, तुम ना चाहते हुए छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो एक बुरी साइकिल में ये फंस चुके थे, पर बुरी तरह से फंस चुके थे पीजेंट, ठीक है। पीजेंट रियलाइज टू हाउ हर्स द सिस्टम, पीजेंट को रियलाइज होने लगा कि कितनी बुरी तरह से सिस्टम में फंस चुके हैं, ठीक है। तो आगे द प्राइस वाज इंडिगो वेरी लो। अब देखो तुमने पहले से इंटरेस्ट ले रखा है, तुमने पहले से पैसा ले रखा है, तो जितने भी इंडिगो अब जो उगाएंगे ना उसकी प्राइस बहुत लो होती थी, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद द साइकिल ऑफ लोन वाज नेवर एंडेड, जी लोन की साइकिल है वो एंड खत्म होने पे नहीं आ रही थी, ठीक है। तुम उगा के दो फिर पैसा ले लो, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम, अगर तुम पैसा लोगे तो खर्च हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर उगा के दो फिर पैसा तुम्हें, ऐसे में मतलब ये बुरी तरह से फंस चुके थे इस लोन ऑफ साइकिल में, ठीक है। आगे देखें फाइट फॉर लैंड, इन्हें अपनी ज़मीन के लिए भी लड़ना पड़ता था। कैसे, अब देखो मैंने तुम्हें पैसा दिया है पहले से ही, ठीक है, वो भी कम इंटरेस्ट पे। अब देखो हमें अच्छा लगेगा तुम्हें उस खेती पे जहाँ पे इन्हें पता है जितने भी प्लांटर थे बहुत चालाक थे, इन्होंने पहले पैसा दे दिया है, ठीक है। अब जब पैसा दे दिया तो अपनी मन मर्जी करते थे कि अब तुम्हें यहाँ पे उगानी है खेती, क्योंकि ये जानते थे जहाँ पे फर्टिलिटी, जहाँ फर्टाइल सॉइल होगी, ठीक है, जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इंडो बहुत ज़्यादा मतलब उगेगा, ठीक है। अब जब किसान जो होते थे अगर उस जगह पे सॉरी इन्हें पता था कि जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी उन्हें वहाँ पे इंडिगो ज़्यादा उगेगा, लेकिन किसान जो राइस उगाते थे अपने उस खेती पे जहाँ पे प्रोडक्शन क्या कहते हैं जहाँ फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी, अगर वो उगाएंगे वहाँ पे तो फिर कैसे फिर राइस उगेगा। तो उन्हें उनकी लड़ाई करनी पड़ती थी कि भैया हम यहाँ पे नहीं उगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम पहले से चावल उगा रहे हैं, लेकिन उन्हें करना पड़ता था, क्यों, क्योंकि उन्होंने पैसा ले रखा था उनकी। आई बस समझ में। तो ये बड़ी दिक्कत में पड़ गए थे, इन्हें लड़ना पड़ता था अपनी खुद की खेती के लिए, ठीक है ना। द अदर प्रॉब्लम टू, इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। द प्लांटर दैट इंडिगो कल्टिवेटेड ऑन बेस्ट सॉइल, जो प्लांटर होते ना बेस्ट सॉइल पे कल्टीवेट करते थे, मतलब करवाते थे इंडिगो को, इन विच पीजेंट प्रेफर्ड टू कल्टीवेट राइस, जहाँ पे जो पीजेंट पहले से ही जो राइस कल्टीवेट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इन्हें पैसा दे रखा था इन्होंने पहले से, तो भाई तुम्हें करना तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्हें कई बार लड़ाई भी इनके बीच में होती रहती थी, ठीक है। इंडिगो हैज़ डीप रूट, अब तुम फर्टाइल सॉइल में अगर तुम इंडिगो की चलो उगाना खेती कर दोगे तो उनकी जड़ें इतनी अंदर तक चली जाती थी कि जितनी फर्टिलिटी होती थी उस जगह की वो सारी की सारी खत्म हो जाती थी। अगर उसके बाद में तुम अगर कोई फसल करोगे लाइक राइस, अगर तुम चावल उगाओगे तो वो चावल नहीं उगेगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम इस वजह से होती थी कि अगर इंडिगो वहाँ पे उगा दी तो फिर बाद में फिर हम भैया अब इंडिगो तो खाएंगे तो है नहीं, ठीक है, वो तो चलो अपने इंडिगो को ले जाएंगे फिर पीस के कुछ भी इनका प्रोसेस होता होगा फिर वो अपने कपड़े में लगा देंगे, अब वो खाएंगे तो है नहीं, लेकिन हम चावल को खाते थे, ठीक है, नॉर्मल से हम चावल को खाएंगे, फिर जब इंडिगो उगा देंगे तो चावल कहाँ पे उगाएंगे, ठीक है। इस वजह से में इन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट, कंपनी और पीजेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट, सॉरी प्लांटर और कन्फ्लिक्ट के बीच में झगड़े होते रहते थे, प्लांटर और पीजेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहते थे। इंडिगो हैड डीप रूट, इनकी इंडिगो की बहुत गहरी जड़ें जाती थी,
इट एक्सुएटेड द सॉइल फर्टिलिटी रैपिडली, ठीक है ना। तो जितनी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी अगर जिस जगह पे इंडिगो उगाओगे, ठीक है ना। आफ्टर द इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड, अगर जिस जगह पे एक बार इंडिगो हो जाए, ठीक है, कुड नॉट बी सोन विद राइस, फिर वहाँ पे राइस होना बहुत मुश्किल होता था, ठीक है ना। इतना जितना मैंने अभी समझाया आपको, इतनी बात आपको समझ में आई है, ठीक है। फिर बाद में द ब्लू रेविलियन हुआ आफ्टर, इसके बाद में फिर ब्लू रेविलियन हुआ, इसके बाद में हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहाँ तक आपको जितना मैंने समझाया ये एक सिर्फ समरी टाइप की थी। क्या होता था, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्हें कभी कभी जवान में जाती थी, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने पहले इंडिगो को उगाना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्हें क्योंकि इंडिगो की बहुत सारी डिमांड बढ़ने लगी, ठीक है। तो जब आस पास के जितने भी देश थे जैसे कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका, जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर इन्होंने टर्नओवर किया किसके, इंडिया की तरफ। जब इंडिया के ऊपर टर्नओवर किया तो वहाँ से पहले 88 में 30% इंडिगो आता था, एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। लेकिन फिर बाद में कुछ टाइम बाद 1810 में, ठीक है, कहाँ कितना यहाँ से कितना 12 और इधर 10, लगभग 22 साल में 95% ग्रो होने लगा इंडिगो, ठीक है। तो फिर बाद में यहाँ पे रेविलियन होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया न्यू सिस्टम और रोड सिस्टम में क्या होता है। न्यू सिस्टम में जो जमीन होगी वो प्लांटर खुद की होगी, और रोड सिस्टम में क्या होता था, जो जमीन होती थी वो पीसेंट होती थी, ठीक है। बस वो पैसे दे दिया करते थे। लेकिन फिर बाद में यहाँ पे ब्लू रेविलियन हुआ, इन्हें खेती करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ से बंगाल से फिर किसी और जगह जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, फुल डिटेल में, ठीक है। अगर तो मुझे मैं पता ये क्यों पढ़ाने लगा, पहले मैं वीडियो बनाता था मैथ की, बहुत लंबी कहानी है, मुझे ये हिस्ट्री भी पढ़नी होती थी और मैथ में मतलब मैथ की वीडियो बनानी पड़ती थी। इसकी वजह से हमारा थोड़ा टाइम टेबल मतलब बिगड़ गया था, बहुत सारी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में पढ़ना है, फिर वहाँ पे भी इतने सारे जियोग्राफी वगैरह पढ़ो, फिर उनका भी रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। तो मैंने सोचा अब क्यों ना फिर मुझसे हिस्ट्री बताने लगे। अगर जिस पेपर में अगर किसी को जल्दी हिस्ट्री जाननी है, मतलब कि समरी टाइप की जल्द से जल्द रिवीजन करना है, तो मैं उस टाइप का मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे पैसे के लिए इन्होंने इतना मतलब दबाव डाला, ठीक है, जगह जगह पे अलग अलग सिस्टम लगाए, वहाँ से पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद में फिर इन्होंने ये इंडो उगाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फिर बाद में वैल्यू रेविलियन होगा जो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद।